नमस्कार दोस्तों। जाहिर सी बात है कि इस समय देश को ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, जो बाकी के मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसकी आवश्यकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखें तो देश को बचाने के लिए जो वैक्सीन है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, आदार पूनावाला, ही इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन राइट नाउ। और अभी कल देर रात को खबर आई थी कि वो लंदन चले गए हैं, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया, और उनके द्वारा कई सारे बयान दिए गए हैं, जैसे कि उनको थ्रेटनिंग के कॉल आ रहे थे। क्या क्या चीज़ें हुई थी इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, इसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि लंदन से जो आदार पूनावाला है, अगर किसी को नहीं पता अभी भी कि आदार पूनावाला कौन है, सो ही इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस समय जो कोविशील्ड वैक्सीन है कोविड-19 का, वो बना रही है। और ये जो वैक्सीन है वो बेसिकली डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, दोनों के द्वारा मिलकर उसी को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत के अंदर। तो ही इज द सीईओ और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस समय बड़ी मात्रा में जो वैक्सीन है उसकी उपलब्धता कराई जाए। लेकिन यहां पर कल रात को पता चला कि वो लंदन चले गए हैं। कल द टाइम्स जो आपका मैगजीन है उसके अंदर एक इंटरव्यू आया सैटरडे को, तो कल देर रात को ही ये पता चला कि ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट वीक इटसेल्फ, मतलब कि ये पिछले वीक ही चले गए थे लंदन में। और बेसिकली आपको याद होगा यूके ने अभी के लिए तो बैन कर दिया है जो भी फ्लाइट्स हैं भारत से, तो जस्ट बैन के जस्ट एक दो दिन पहले ही लेफ्ट इंडिया। और यहां पर बताया उन्होंने कि आई एम हियर फॉर एक्सटेंडेड टाइम, बिकॉज यहां पर उनको थ्रेटनिंग दी जा रही थी भारत के अंदर और वो उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते थे। तो इस तरह का रीजन दिया जा रहा है। तो यहां पर थ्रेट, किस तरह का थ्रेट की हम बात कर रहे हैं, क्यों थ्रेट मिल रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। ही कंप्लेन्ड ऑफ रिसीविंग थ्रेट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, पावरफुल मैन, और ये इसलिए आ रहा था, सबकी रिक्वेस्ट एक बार आ रही थी कि जो कोविड-19 वैक्सीन है उसकी डिलीवरी जल्दी की जाए, ऐसा उनका कहना है इंटरव्यू में। उन्होंने ये भी कहा कि जो थ्रेट है, ये जो शब्द है थ्रेट, धमकी देना, ये अभी अंडर स्टेटमेंट होगा। यहां पर तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ रहा था वो खुद जानते हैं इसके बारे में, और लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट सप्लाईज की जाए वैक्सीन की। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो मुझे कॉल्स आ रहे थे, दे वर प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री। जी हां, जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स, ऐसा भी उन्होंने कहा है, चीफ मिनिस्टर्स। अब एग्जैक्टली कौन से चीफ मिनिस्टर, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन आप गेस कर सकते हो यहां पर। लेकिन मैं यहां पर कुछ भी बोलूंगा नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है ऐसा यहां पर बोला गया था। इसके अलावा जो बिजनेस, कई सारे जो बिजनेसेस हैं उनके भी जो हेड हैं उनके द्वारा कॉल किया गया। और बेसिकली यहां पर उनका यह कहना था कि हर एक पर्सन जो कॉल कर रहा था उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। यहां पर एग्रेशन दिखाया जा रहा था उन लोगों के द्वारा। हर कोई बार बार यही कह रहा था कि उनको पहले वैक्सीन चाहिए। हर एक जो आपके कॉल्स आ रहे थे उनके बार बार यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनको वैक्सीन पहले चाहिए। इफ यू डोंट गिव अस द वैक्सीन इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। अब देखिए यहां पर शब्द में कोई गलत नहीं बोला गया है, यहां पर उनका यह कहना है कि जो कॉल आ रहे थे उसमें कोई अपशब्द नहीं बोला जा रहा था। यहां पर बोला गया कि अगर आप हमें वैक्सीन नहीं दोगे तो ठीक है, अच्छा है। तो ये अच्छा का मतलब क्या है, बेसिकली जो टोन होता है ना वो काफी हद तक डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि जो टोन था वो बहुत ही डराने वाला था, जिस तरह के मुझे कॉल्स आए हैं। और इससे आप इंप्लीकेट कर सकते हो कि क्या यहां पर किया जा सकता है। एवरीथिंग फॉल्स ऑन माई शोल्डर। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि मेरे पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, मैं अकेले चीजों को शायद हैंडल नहीं कर पा रहा था। आई डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन जस्ट बिकॉज यू कैनॉट सप्लाई द नीड्स, मतलब कि कोई मैं उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता कि अगर मैं किसी के सप्लाई को फुलफिल ना कर पाऊं, कोई डिमांड कर रहा है और उसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं। और यहां पर आप समझ सकते हैं कि गेस कर सकते हैं कि फिर मेरे साथ क्या हो सकता है, जिस तरह की धमकी दी जा रही थी। और यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो फोन कॉल आ रहा था इट वॉज प्रोबेबली द वर्स्ट थिंग, मतलब कि बार बार फोन आ रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन चाहिए, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कन्वर्सेशन जो है, कॉल पर कन्वर्सेशन बहुत ही आराम तरीके से हो रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे उनसे बात हो रही थी
और जो डायरेक्शन है कॉल का वो दूसरी दिशा में चला जा रहा था। पहले लोगों को लग रहा था जो भी कॉल कर रहा था वो पहले अच्छे से बात कर रहा था, और धीरे धीरे बात करने के बाद उनका जो टोन है, डायरेक्शन है, वो यहां पर धमकी जैसा, थ्रेटनिंग जैसा होने लग गया था, और इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। और इस समय जो आदार पूनावाला है वो अपने बीबी बच्चों के साथ लंदन में कुछ समय हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए तो वो वहीं पर हैं। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो, रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा यहां पर जो है वाइस कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करने की फैसला लिया गया था। अब आपको पता होगा जो सिक्योरिटी कवर होता है वो बेसिकली 6 प्रकार से आप बांट सकते हो। एक्स कैटेगरी होता है, वाई होता है, वाई प्लस होता है, उसके बाद जेड प्लस, और आपने सुना होगा एसपीजी वाला जो प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। तो यहां पर इस तरह के कैटेगरी के सिक्योरिटीज होते हैं जिसमें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करने का फैसला रिसेंटली लिया गया था। जहां तक प्रोडक्शन की बात है, इसमें एक और चीज सामने निकल कर आई। यहां पर बताया जा रहा है कि वो और भी देशों के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर तो प्रोडक्शन कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी देशों में स्टार्ट किया जा सकता है। और आप देखोगे कल रात को ही ये आप देख पाएंगे 1 मई रात को 11:51 पर उनके द्वारा ट्वीट किया गया, और उन्होंने कहा कि यूके के अंदर सभी जो पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑक्सफोर्ड हो गया, एस्ट्राजेनेका, उनके साथ बातचीत हमने की है, सब कुछ कॉर्डियल तरीके से हो रहा है। आई लुक फॉरवर्ड टू रिव्यूइंग ऑपरेशंस अपॉन माई रिटर्न, और भारत के अंदर मैं जब लौटूंगा तो यहां पर जो ऑपरेशंस वगैरह हैं उसको वापस से रिव्यू करूंगा। और फर्दर रिसेंटली भी अगर आपको याद होगा कि उनके द्वारा बोला गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो हर साल 2.5 बिलियन जो डोजेज है वैक्सीन का वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसको हम बढ़ाकर 3 बिलियन करने वाले हैं अगले 6 मंथ के अंदर। तो एक तो भारत के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात कही जा रही है, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और भी कई देशों में, हो सकता है यूके हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ दूसरे देश के अंदर भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। अब एक और चीज यहां पर उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि अभी जो करंट सिचुएशन है भारत के अंदर, जिस तरह से एक प्रकार का डिवास्टेशन आ रखा है, मतलब कोविड वेव जिस तरह का हमें देखने को मिला है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी उनसे पूछा गया था। तो उनका आंसर यही था कि इफ आई गिव यू द राइट आंसर माई हेड विल बी चॉप्ड ऑफ। मतलब ऐसी बातें उनके द्वारा कही जा रही थी कि उनका गला यहां पर काट दिया जाएगा। आई कैन नॉट कमेंट इलेक्शंस को लेकर, कुंभ मेला जो भी है, उनका यह कहना था कि मैं इस सब के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, ये सारे मामले बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। ईश्वर भी शायद ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, फोरकास्ट नहीं कर पाते कि सिचुएशन भारत के अंदर इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी जो इस समय हो रखी है। तो ये यहां पर उनके द्वारा बेसिकली आप समझ सकते हो कि किस तरह से अब भारत के अंदर इस तरह से चीजों को करना, और वो भी इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं गलत है, हम कह सकते हैं। अगर ये सही बात है, उनको थ्रेटनिंग कॉल्स दिए जा रहे थे, और ये बात कुछ हद तक आप रिलेट भी कर पाओगे, जैसा मैंने आपको बताया सिक्योरिटी कवर दिया जा रहा था। और जहां तक सीरम इंस्टीट्यूट की बात है, आप देखोगे तो भारत के अंदर जितना भी वैक्सीन अभी तक लगाया गया है उसमें से 90% आपके कोविशील्ड ही है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। तो और जहां तक कोवैक्सीन की बात है, मैं ये भी बता दूं कि उनका जो प्रोडक्शन है कोवैक्सीन का भारत बायोटेक के द्वारा, इट इज आई थिंक अराउंड 250 मिलियन के आसपास है, ठीक है। तो काफी कम है प्रोडक्शन। बोला गया है कि इसको 700 मिलियन तक हम शायद लाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जरूरत है कि देश में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। अदरवाइज जिस तरह से अचानक से डिमांड आई है, आपको पता है 1 मई से 18+ वालों को लगने वाला था, वो शायद नहीं हो पा रहा है। और इसी बीच अगर इस तरह की खबर आती है कि यहां पर धमकी दी जा रही है, उनको बाहर जाना पड़ा है, ये शायद सही नहीं है। इसके ऊपर शायद देखना चाहिए और हम सबको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो तो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अगेन आधार पूनावाला को भी शायद भारत के अंदर ही रहकर बेटर सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ऐसा हम कह सकते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग, देखिए जब सिक्योरिटी की बात आती है, जो इंडिविजुअल जो वीआईपीज होते हैं जिसको भी ये सिक्योरिटी कवर दिया जाता है, तो इसका जो इनपुट है, क्यों किसको दिया जाएगा, इसका इनपुट बेसिकली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी, आईबी हो गई, रॉ होगी, उनके द्वारा इनपुट दिया जाता है। फाइनल जो डिसीजन है एक मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सी मिनिस्ट्री फाइनल डिसीजन यहां पर लेती है? इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।